मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य अपना आचरण निर्दोष समझता है, किंतु प्रभु हृदय की था लेता है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। प्रभु ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ बनाया, दुष्ट को भी क्रोध के दिन के लिए। प्रभु को घमंडी से घृणा है, उसे अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा। भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। प्रभु पर श्रद्धा द्वारा मनुष्य बुराई से दूर रहता है। यदि प्रभु किसी के आचरण से प्रसन्न है तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। मनुष्य मन में अपना मार्ग निश्चित करता, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। राजा की वाणी में देववाणी रहती है, वह निष्पक्षता से निर्णय देता है। सच्चे पलड़े और तराजू प्रभु के हैं, थैली के सभी बाट उसके बनाए हुए हैं। राजा को कुकर्मी से घृणा है, क्योंकि धार्मिकता के कारण सिंहासन सुदृढ़ रहता है। निष्कपट व्यक्ति को राजा की कृपा प्राप्त है, वह सत्यवादी को प्यार करता है। राजा का क्रोध मृत्यु का दूत है, किंतु बुद्धिमान उसे शांत करता है। राजा की प्रसन्नता जीवन प्रदान करती है, उसकी कृपा दृष्टि बसंत में पानी बरसाने वाले बादल जैसी है। सोने की अपेक्षा प्रज्ञा प्राप्त करना अच्छा है, चांदी की अपेक्षा समझदारी अधिक वांछनीय है। धर्मियों का मार्ग बुराई से दूर रहता है, जो अपने मार्ग का ध्यान रखता वह अपनी रक्षा करता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंडियों के साथ लूट बांटने की अपेक्षा विनम्रों के साथ दरिद्रों की संगति अच्छी है। सुविचारित योजनाएं सफल होती है, जो प्रभु पर भरोसा रखता वह सुखी है। जिसके हृदय में प्रज्ञा का निवास है वह समझदार कहलाते हैं। मधुर वाणी में मनवाने की शक्ति है, मधुर वाणी में मनवाने की शक्ति है। समझदारी मनुष्य के लिए जीवन का स्रोत है, किंतु मूर्खता नासमझ लोगों को दंड दिलाती है। ज्ञानी के हृदय उससे अच्छा वक्ता बनाता है और उसकी वाणी में मनवाने की शक्ति प्रदान करता है। मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। मजदूर की भूख उससे काम कराती है, उसका खाली पेट उसे विवश करता है। निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है, उसके मुख में दाहक अग्नि निकलती है। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। उपद्रवी व्यक्ति अपने पड़ोसी को बहकाता और उसे कुमार्ग पर ले चलता है। जो कुयोजनाएं बनाते हुए आंखें बंद कर लेता और होंठ चबाता है, वह बुराई कर चुका है। सिर के पके बाल सुंदर मुकुट हैं, वे धर्म मार्ग पर चलने वालों में पाए जाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वीर योद्धा से श्रेष्ठ है और आत्मसंयमी नगर विजेता से बढ़कर है। निर्णय के लिए चिट्ठियां पात्र में डाली जाती है, किंतु परिणाम प्रभु के हाथ में है। अनबन के घर में दावतों की अपेक्षा शांति के साथ सूखी रोटी अच्छी है। समझदार सेवक घर के कलंकित पुत्र पर शासन करेगा और उसे उसके भाइयों के साथ विरासत का हिस्सा मिलेगा। दरिया चांदी की और भट्टी सोने की परख करती है, किंतु प्रभु हृदय की परख करता है। कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। जो कंगाल का उपहास करता वह उसके सृष्टिकर्ता का अपमान करता है। जो दूसरों की विपत्ति पर प्रसन्न होता है उसे निश्चय ही दंड मिलेगा। नाती पोते बूढ़ों के मुकुट हैं और पिता पुत्रों की शोभा है। मूर्ख के मुख से अलंकृत भाषा शोभा नहीं देती, किंतु सम्मानित व्यक्ति का झूठ कहीं अधिक अशोभनीय है।
रिश्वत देने वाला समझता है कि वह घूस जादू का पत्थर है। वह जहां भी जाता है सफलता प्राप्त करता है। अपराध क्षमा करने वाला मित्र बना लेता है, चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। मूर्ख की लाठी से 100 प्रहारों की अपेक्षा समझदार पर एक फटकार अधिक प्रभाव डालती है। दुष्ट विद्रोह की बात ही सोचता रहता है, उसके पास एक निर्दय अधिकारी भेजा जाएगा। मूर्खता के आवेश में उन्मुक्त मूर्ख से मिलने की अपेक्षा उस रीछनी से मिलना अच्छा जिसके बच्चे चुराए गए हैं। जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। झगड़े का प्रारंभ बांध की दरार जैसा है। प्रारंभ होने से पहले झगड़ा बंद करो। जो पापी को निर्दोष और धर्मी को दोषी ठहराता है, दोनों से प्रभु को घृणा है। मूर्ख के हाथ का धन किस काम का? उसे प्रज्ञा प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। मित्र सब समय प्रेम निभाता है। भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है। ना समझ जिम्मेदारी लेता और पड़ोसी के लिए जमानत देता है। जो लड़ाई झगड़ा पसंद करता वह पाप पसंद करता है। जो अपना फाटक ऊंचा बनवाता वह विपत्ति को बुलाता है। जिसका हृदय दुष्ट है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो झूठ बोलता है वह विपत्ति का शिकार बनेगा। जिसका पुत्र मूर्ख है उसे दुख होता है। मूर्ख के पिता को आनंद नहीं। आनंदमय हृदय अच्छी दवा है। उदास मन हड्डियां सुखाता है। दुष्ट न्याय को भ्रष्ट करने के लिए छिपकर घूस स्वीकार करता है। समझदार व्यक्ति की दृष्टि प्रज्ञा पर लगी रहती है, किंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के सीमांतों पर टिकी हुई है। मूर्ख पुत्र से पिता को दुख होता है। वह अपनी माता को कष्ट पहुंचाता है। धर्मी को जुर्माना करना अनुचित है और सज्जनों की पिटाई करना अन्याय है। जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता वह ज्ञानी है। जो शांत रहता वह समझदार है। यदि मूर्ख मौन रहता तो वह भी बुद्धिमान समझा जाता। यदि वह अपना मुंह नहीं खोलता तो वह समझदार माना जाता है। जो दूसरों से अलग रहता उसे अपना स्वार्थ की चिंता है और वह हर प्रकार का परामर्श ठुकरा देता है। मूर्ख विवेकपूर्ण बातों में रुचि नहीं लेता, बल्कि अपने ही विचार प्रकट करता रहता है। दुष्ट का अपमान किया जाएगा और कलंकित का तिरस्कार होगा। मनुष्य के मुख से निकलने वाली हर वाणी गहरा जल, उमड़ती नदी और प्रज्ञा का स्रोत है। निर्णय देते समय दुष्ट का पक्ष लेना और धर्मी के साथ अन्याय करना अनुचित है। मूर्ख के होंठ झगड़ा पैदा करते हैं। उसका मुंह मारपीट को निमंत्रण देता है। मूर्ख का मुंह उसके विनाश का कारण है। उसके होंठ उसके लिए फंदा बिछाते हैं। झूठी निंदा करने वाले की बातें चाट जैसी हैं। वे पेट की गहराई तक उतरती हैं। जो काम में ढिलाई करता वह काम बिगाड़ने वाले का भाई है। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित है। धर्मी की संगति उसका किलाबंद नगर है। वह उसे एक अलंघनीय दीवार समझता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता सम्मान की ओर। जो व्यक्ति प्रश्न सुनने से पहले उत्तर देता है यह उसके लिए मूर्खता और लज्जा की बात है। मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है, किंतु कौन टूटे हुए मन को सांत्वना देगा? समझदार हृदय ज्ञान प्राप्त करता और ज्ञानियों का कान उसकी खोज में लगा रहता है। उपहार मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता और उसके लिए बड़ों का द्वार खोलता है। जो पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करता है
वह तब तक सच्चा प्रतीत होता है जब तक दूसरा आकर उससे पूछताछ ना करे। चिट्ठी डालने से झगड़ा समाप्त होता और शक्तिशालियों का विवाद शांत होता है। रूठा हुआ भाई किलाबंद नगर से भी अधिक अगम्य है। विवाद दुर्ग की अर्गला के सदृश है। मनुष्य का पेट उसके शब्दों के फल से भरता है। वह अपने होठों की उपज से अपना निर्वाह करता है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जिसे पत्नी मिली उसे सुख शांति प्राप्त है। उसे प्रभु से वरदान मिला है। दरिद्र गिड़गिड़ाकर बोलता, किंतु धनी रूखाई से उत्तर देता है। जिसके बहुत साथी हैं उसका सत्यानाश हो जाता है, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। कपटपूर्ण बातें करने वाला मूर्ख की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अच्छा है। सोच विचार के बिना उत्साह हानिकर है। जो जल्दबाजी में आगे बढ़ता वह भटकता है। मनुष्य की अपनी मूर्खता उसका सत्यानाश करती, किंतु वह प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाता है। धनवान के बहुत मित्र होते हैं, किंतु दरिद्र अपने मित्र द्वारा त्याग दिया जाता है। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी दंड से नहीं बचेगा। कुलीन की चापलूसी करने वाले अनेक होते हैं। सभी लोग उपहार देने वाले के मित्र होते हैं। जब दरिद्र के सभी भाई उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसके मित्र उससे कन्नी क्यों नहीं काटेंगे। वे उसे पुकार पुकार कर बुलाता है, किंतु वे उसके पास नहीं रुकते। जो प्रज्ञा को प्राप्त करता वह अपना हितकारी है। जो समझदार है वह फलेगा फूलेगा। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर बढ़ता है। भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता। दास का शासकों पर शासन करना और अशोभनीय है। समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है। दूसरों के अपराध क्षमा करना उसका गौरव है। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ जैसा है और उसकी कृपा दृष्टि घास स्थल पर ओस जैसी। मूर्ख पुत्र अपने पिता की विपत्ति है। झगड़ालू पत्नी निरंतर चूने वाले नल जैसी है। घर और संपत्ति पूर्वजों की विरासत है, किंतु समझदार पत्नी प्रभु का वरदान है। आलस्य मनुष्य को गहरी नींद में सुलाता है। आलसी का पेट भूखा रहता है। जो आज्ञाओं का पालन करता वह अपने जीवन की रक्षा करता है। जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वह मर जाएगा। जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है। प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। अपने पुत्र को दंड दो, इसी में उसका कल्याण है। उसकी मृत्यु का कारण मत बनो। क्रोधी को अपने उग्र क्रोध का फल भोगना पड़ेगा। यदि तुम उससे उसकी रक्षा करोगे तो बारंबार ऐसा करना होगा। परामर्श पर ध्यान दो और सुधार स्वीकार करो। इससे तुमको अंत में प्रज्ञा प्राप्त होगी। मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। मनुष्य से ईमानदारी की आशा है। दरिद्र झूठ बोलने वालों से बढ़कर है। प्रभु पर श्रद्धा जीवन की ओर ले जाती है। इससे मनुष्य निश्चिंत होकर सोचता है और विपत्ति उसके पास नहीं फटकती। आलसी थाली में हाथ डालता तो है, किंतु वे उसे उठाकर मुंह तक नहीं ले जाता। उपहास करने वाले को मारो और भोला मनुष्य
बुद्धिमान बनेगा। समझदार को डांटो और वह ज्ञान प्राप्त करेगा। जो अपने पिता पर हाथ उठाता और अपनी माता को घर से निकालता, वह अपने माता पिता की लज्जा और कलंक है। पुत्र, यदि तुम अनुशासन अस्वीकार करोगे तो तुम ज्ञान के मार्ग से भटकोगे। झूठा गवाह न्याय की हंसी उड़ाता है, दुष्टों का मुंह बुराई से भरा है। उपहास करने वालों को दंड और मूर्खों की पीठ पर लाठी। अंगूरी उपहास करती और मदिरा उपद्रव मचाती है। जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ जैसा है। जो उसे अप्रसन्न करता वह अपना जीवन दांव पर रखता है। विवाद से अलग रहना मनुष्य को शोभा देता है। सभी मूर्ख झगड़ालू होते हैं। आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। मानव हृदय के उपदेश गहरे जलाशय जैसे हैं। समझदार व्यक्ति उन्हें खींच कर निकालता है। बहुत से लोग ईमानदार कहलाते हैं, किंतु निष्ठावान व्यक्ति कहां मिलेगा। धर्मी सरमार्ग पर आगे बढ़ता है। धन्य है वह पुत्र जो उसका अनुसरण करते हैं। जब राजा अपने न्यायसन पर विराजमान है तो उसकी आंखें बुराई को भूसी की तरह ओसती है। कौन मनुष्य यह कह सकता है, मैंने अपना हृदय शुद्ध किया है, मैं अपने पाप से मुक्त हो गया हूं। दो प्रकार के बाट और दो प्रकार के मापक प्रभु को इन दोनों से घृणा है। नवयुवक का आचरण निर्दोष और निष्कपट है। यह उनके कर्मों से पहचाना जाता है। सुनने के कान और देखने की आंखें प्रभु ने दोनों को बनाया है। नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। खरीदार कहता है, यह चीज रद्दी है, किंतु वह माल लेकर अपनी खरीद की शेखी मारता है। सोना और मोती बहुत मिलते हैं, किंतु ज्ञानपूर्ण बातें सर्वोत्तम है। जो अपरिचित व्यक्ति की जमानत देता, उसका वस्त्र ले लो। जो अपरिचित नारी की जिम्मेदारी लेता, उसे बंधक रखो। झूठ की रोटी भले ही किसी को मीठी लगे, किंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ से भरा होता है। सोच विचार के बाद की योजनाएं सफल होती हैं। सत्य परामर्श लेकर ही युद्ध करो। जो गुप्त बातें प्रकट करता है वह विश्वासघाती है, इसलिए गप्पे की संगति मत करो। जो अपने माता पिता को अभिशाप देता है, उसका दीपक अंधकार में बुझ जाएगा। जो संपत्ति पहले जल्दबाजी से प्राप्त होती है, वह बाद में कल्याणकारी नहीं होगी। यह नहीं कहो, मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु का भरोसा करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को दो प्रकार के बाटों से घृणा है। खोटा तराजू बुरी बात है। मनुष्य कदम प्रभु पर निर्भर रहते हैं। वह यह नहीं जानता कि कहां जा रहा है। जल्दबाजी से प्रभु को कुछ अर्पित करना और मन्नत मांगने के बाद ही विचार करना, यह मनुष्य के लिए फंदा है। बुद्धिमान राजा दुष्टों को ओसता और रथ के पहियों के नीचे उन्हें दावता है। मनुष्य का अंतःकरण प्रभु का दीपक है, जो उसकी अंतरतम की था लेता। दया और निष्ठा राजा की रक्षा करती है। दया के कारण उसका सिंहासन दृढ़ रहता है। नवयुवकों का बल
उनका अलंकरण है। सिर के पके बाल बूढ़ों का मुकुट है। प्रहार घाव की बुराई को दूर करता, मार खाने से अंतरतम शुद्ध होता है।